जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं संगत जी आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। पर संगत जी हमें बस एक काम करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना संगत जी, सबकी हेल्प करनी है। जो परेशान है बस उनको सुनो नहीं, उनको बोलो कि गुरुजी हैं, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी को बताओ, गुरुजी सब करते हैं, सब सब आपकी अरदासें पूरी करते हैं। गुरुजी के साथ जोड़ो संगत जी, मंत्र जाप करो संगत जी, मंत्र जाप करो संगत जी। आज मैं आपको गुरुजी के एक दो वचन बताती हूँ। गुरुजी के वचन में से एक वचन है संगत जी, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना एक तरह से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है संगत जी। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। एक और वचन है संगत जी, जे मैं इकवी बंदा रब पासे पा दिता मेरा कम हो गया। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाल दिया तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार एक अंकल जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे घर पैसा नहीं रुकता। तो गुरुजी ने कहा अपने पैरों के नाखून लंबे मत रख, उसे धन की कमी होती है। घर में अगर रास्ते में तुम्हारे कोई मदद मांगे तो तुम उसकी मदद कर दो। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो उसके आगे हाथ जोड़ दिया करो और उसे कभी अपशब्द मत बोलो। और कभी झाड़ू लेनी हो तो शुक्रवार को लिया करो, लक्ष्मी जी घर आती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप न्यू संगत हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ऐसे में बहुत से गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर करती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाएँ संगत जी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी भला होंदा है ते सत्संग सुनन वाले दा भला होंदा है ते जेड़ा सत्संग आगे शेयर करता है उन्हां दा भी भला होंदा है। तो चलिए संगत जी, आज के कुछ सत्संग हैं जो हमें संगत जी ने रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। हम उन्हीं की जुबानी उनके सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी पहला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरुपा का आदेश है शुक्राना ही तेरी सेवा है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी ये सत्संग कल का है। मेरी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं वो सब कुछ गुरुपा को पता है, और मैंने अपने कल के सत्संग में भी सब कुछ बता रखा है कि कैसे मतलब शादी के बाद से मेरे घर वाले भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं फॉर सम इंटरकास्ट मैरिज इश्यूज़, इसकी वजह से। तो कुछ दिन पहले मेरी जो नीज़ है उसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा था, बट कल उसका कॉल आता है और उनसे बात करते फिर सारी चीज़ें बताती है कि किस वजह से उनसे बात नहीं कर पा रही थी, क्या था और किसने क्या क्या इश्यूज़ घर में की, ये सब चीज़ें बताती है वो। तो मुझे बहुत कल एक रिलैक्स भी हुआ माइंड, मतलब वो क्या आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं बहुत टाइम से एक क्लैरिफिकेशन चाह रही थी कि कहीं से भी एक क्लू मिल जाए। तो कल उसका कॉल आना उस क्लू का इंडिकेशन था, क्लू भी नहीं बोलूँगी, वो क्लियर आंसर था। ये होंगे कि गुरुपा ने जो क्लियर आंसर दिया ना उसके थ्रू मैं अब जो मेरे माइंड में एक बर्डन था ना वो बर्डन कम हो गया उस चीज़ के लिए, कि अब मुझे बिल्कुल क्लियर पता है कि कौन नहीं चाहता कि मैं मेरे घर आऊँ, कौन नहीं चाहता कि सब कुछ ठीक ना हो। वो उस इंसान का नाम मुझे क्लियरली पता है, मैं नाम नहीं लूँगी,
मेरा गुरुपा जानते हैं और उन्होंने मुझे बता दिया, क्योंकि मेरे सामने वो चीज़ें थी बट मैं डिनाई कर रही थी, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेंगे मेरे साथ। बट रियलिटी मुझे पता चली, मेरे गुरुपा के मैसेजेस भी आते थे कि तू बहुत भोली है, हर बार उसकी बातों में आ जाती है। पर मैं फिर भी सोचती कि नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है मैसेज, किसी और के लिए होगा, ऐसे करके कि नहीं, वो तो नहीं कर सकती है मेरे साथ ऐसा। बट जब कल उसने मुझे चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में थी, बट मैं उस चीज़ को झुठला रही थी कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जानने के बाद भी मतलब उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ होगा। बट कल जब गुरुपा ने उससे मेरी बात करवाई, उसने सारी चीज़ें बताई, तो जो एक मिसकॉन्सेप्शन था मेरे माइंड में उसको लेकर के कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कल मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट भी करी, और जो बर्डन लेके घूम रही थी अपने दिलो दिमाग पे, वो भी उतार दिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। माफ़ी चाहूँगी कि आपने मुझे कितनी बार इंडिकेट किया, बट फिर भी दिल नहीं मानना चाह रहा था, दिल और दिमाग दोनों ही नहीं मानना चाह रहे थे कि ऐसा वो करेंगी मेरे साथ। बट जब कल उसने सब बताया और मेरी भाभी ने भी बताया, तो फिर चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ, वही इंसान है जो ये सारी चीज़ें सबको मेरे अगेंस्ट कर रही हैं बातों से या जो भी है। बट उनको यही कहना चाहूँगी कि वो कुछ भी कर लें, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी मेरा। उनको जितना भी मिसगाइड करना है, मिसलीड करना है घर वालों को, वो कर लें, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि गुरुपा है मेरे साथ और वो अपने आप देखेंगे। मैंने उन पे छोड़ दिया सब कुछ, वो जाने उनको किसको क्या समझाना है, सबक सिखाना है या कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं वो अब गुरुपा जाने। बस उनको यही कहना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है, अपना दिमाग सही जगह पे लगाओ, किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी के मुंह पे अच्छे पीछे बुरे बनने की मत बनाओ, इनसे कुछ भी नहीं होता है। इससे आप अपने ही कर्म ख़राब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। थोड़े दिन के लिए अच्छे बन के किसी को नीचा दिखा करके अगर आपने कुछ किया भी, लाइफ में कुछ अचीव भी किया, तो वो अचीवमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी अगर आपके हिसाब से अच्छा है तो आप करते रहो वो चीज़ें, आई डोंट केयर। क्योंकि मैंने तो यही सीखा है कि किसी को नीचा दिखाकर अगर आप ऊंचा उठ भी गए तो आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। बट शायद आजकल की जो जनरेशन, जो भी टाइम चल रहा है, वो वहाँ पर इन सब चीज़ों की बहुत कम वैल्यू होगी और बहुत कम ही लोग होंगे जो इन चीज़ों को समझते होंगे। तो मेरी बस यही गुजारिश है, मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि उनको सद्बुद्धि दो कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ दें। किसी के चुगली करना, किसी को गलत ठहराना, नीचा दिखाना, एक बात की 4 बातें लगा के उस इंसान को और नीचे गिराते जाना, ये सब चीज़ें छोड़ के अपने घर गृहस्थी में ध्यान लगाओ। इतना ही चाहूँगी गुरुपा कि उसको दिमाग दो कि वो मेरे पीछे पड़ने की बजाय अपनी घर गृहस्थी को संभाल ले। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए। गुरुजी, आपसे एक और अरदास करना चाहूँगी। आजकल का वेदर जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रखे हैं, तो मैं उन सब के लिए अरदास करना चाहूँगी गुरुपा, जो बेचारे रोड साइड रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, ना ही उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस हैं, ना ही घर है, रहने के लिए शेल्टर्स में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही होगी, गर्मी से परेशान हो रहे होंगे उनके लिए। और जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के लिए एक अरदास लगाना चाहती हूँ गुरुपा कि प्लीज़ वेदर ठीक कर दीजिए, ताकि ये सब भी सर्वाइव ना करें। हम लोगों को तो आपने इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि एक नहीं तो एक है हमारे पास ऑप्शन, पर जो जीव जंतु हैं और ऐसे लोग जो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पा रहे हैं, उन सब के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी चिलकती धूप में, इतनी तेज़ धूप में गुजारा कर सके। तो प्लीज़ गुरुपा उन सब पे मेहर बनाना और
ने इस मौसम की मार से बचाना, और जो कोविड की वेव आ रही है उसको प्लीज़ आगे मत बढ़ने देना गुरुपा। बहुत परिवार तबाह हुए थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए गुरुपा। इस वेव को और स्प्रेड मत होने देना, ताकि हमारे जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है वो और ना बढ़ सके, सब अपना गुजारा कर सके अच्छे से, मेहनत की कमाई खाएं, किसी का छीन के या मार के ना खाएं। इतना ही कहना चाहूँगी गुरुपा। अगर मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग रिकॉर्ड करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी के चरणों में। आज बहुत बड़ा गुरु महाराज जी ने मेरे साथ मतलब सत्संग हुआ है। प्लीज़ आप पूरा ज़रूर सुनना, जो भी आपके कष्ट हैं वो कटेंगे और गुरुजी महाराज आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे, सभी संगत परिवार की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे परिवार पे कष्ट है, और उससे रिलेटेड गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुनवाए। कभी एक्सीडेंट का, कभी कैसे। मैंने सत्संग सुने, सारे सत्संग सुने, कोई सत्संग इग्नोर नहीं करा, सारे मैंने सत्संग सुने। फिर आज सुबह मेरे को गुरुजी महाराज ने सपना दिखाया, सपने में कि मेरी बेटी जो है ना, वो मतलब हम कहीं हैं, भाग रहे हैं इधर-उधर, मतलब जा रहे हैं, और इसके पापा इसे मतलब कभी एक्सीडेंट के ही दिखा रहे हैं, और इसको ना मतलब इसे छोड़ दिया दूर साइकिल पे, ऐसे बहुत तेज़, वो बहुत स्पीड में है, साइकिल बहुत स्पीड में है, और ये गिर गई है ना उससे बहुत, और फिर ये हाथ में नहीं आ रही और पकड़ी नहीं जा रही। तो मतलब कि ना इसके पापा इसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं, और मैं दूर से देख रही हूँ। मैंने कहा, हे गुरुजी, 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 ऐसे कह रही हूँ मैं कि ये क्या हो गया, है ना। और फिर रुकती है और ये गिर जाती है, साइकिल पे इसके ऊपर गिर जाती है, बहुत स्पीड में थी, बहुत स्पीड में, तो गिर जाती है। तो फिर ना ये कहती है, मम्मी मेरा हाथ टूट गया, मम्मी मेरा हाथ टूट गया, इस तरह से सपने में बोल रही है ना। तो सपने में ऐसे ये बोल रही है, और फिर इसे उठाया और देखा। फिर बाद में और हम मतलब मैं कहीं जा रही हूँ, तो इसके साथ में ऑटो में, तो फिर दिखाया, मतलब उसी सपने के अंदर ही कि 3-4 सपने आए ऐसे ही। फिर एक लेडीज़ थी जो हमें देख रही है, और तो ना कहती कि मैं तो तुम्हें रोकने वाली थी, तुम्हें बोलने वाली थी कि मत जाओ, मेरे को लग गया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा वैसा, वो मुझे बोल रही है। और फिर है ना, पता नहीं 3-4 लेडीज़ थी, इसको ले गई वो, और फिर मैं उनसे वापस मांग रही हूँ कि मुझे दो, मुझे वापस दो, है ना। तो मतलब मेरे को उन्होंने वापस कर दिया, इसे मेरे को दे दिया। और फिर ये सारा सब ऐसे जब मेरे को आया, तो मेरी ना आँख खुल गई। फिर उसके बाद मेरा इतना मतलब, जब ऐसा कोई सपना आ जाता है बच्चे के ऊपर और मतलब कष्ट या ऐसा, तो फिर बहुत दिमाग भी ख़राब हुआ सुबह-सुबह मेरा, है ना। मकर संक्रांति वाले दिन फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, और फिर मतलब गुरुजी ने बहुत रक्षा करी, बहुत-बहुत रक्षा करी। फिर सुबह उसके बाद जब ये सपना आने के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, है ना। और तो फिर मतलब गुरुजी महाराज ने कुछ नहीं होने दिया, बाल भी बांका नहीं होने दिया,
कुछ नहीं होने दिया। इतना कि गुरुजी महाराज ने सारे सत्संग सुनवाए और मैंने सारे सत्संग सुने और गुरुजी महाराज ने उसमें ही कष्ट काट दिया। इससे पहले भी मैंने अपना एक सत्संग शेयर करा था कि जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे-ऐसे गुरुजी महाराज मेरे को दिखे हैं उनके चोट लगी हुई है। और तो गुरुजी महाराज ने फिर से हर बार जैसा वो करते हैं अपनी संगत के साथ कि उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो गुरुजी महाराज ने फिर से मतलब मेरी फैमिली का, मेरा और मतलब कष्ट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिया। तो मैं क्या बोलूँ उसके लिए, दुख भी होता है मेरे को कि गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं कष्ट। शुक्राना करूँ कि क्या करूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज भी तो अपने हैं। हम अपने सारे दुख उन्हें दे देते हैं, तो मेरे को बहुत दुख होता है। शुक्राना तो है गुरुजी महाराज का, लेकिन मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख बहुत होता है मेरे को कि गुरुजी महाराज अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि वो भी तो मेरे अपने हैं, वो भी तो हमारे अपने हैं, अपनों से भी ज़्यादा अपने हैं, सब कुछ है। फिर हम कैसे उन्हें दुख दे सकते हैं? गुरुजी महाराज अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच कृपा। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि शुक्राना तो हमें उनका करना ही है। ये दुख तो मेरे अंदर ही है जो है कि गुरुजी महाराज हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन बस शुक्राना है, शुक्राना भी बोलूँ तो किस तरह बोलूँ, ये कि गुरुजी महाराज अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मतलब क्या ही चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी महाराज। हर पल छोटी सी भी कोई आँच नहीं आने देते, कुछ नहीं होने देते। मेरे को भी नई लाइफ ब्लेस की, मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी महाराज ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड को, हमारी पूरी फैमिली को, मम्मी को, सबको हर बार करते हैं, हर बार हर बार। कई बार तो ऐसे दुख होता है, ऐसा लगता है कि हम ही कितने स्वार्थी से हो गए हैं कि मतलब गुरुजी महाराज को हम बोलते हैं अपना, फिर गुरुजी महाराज का है कि मतलब अपने की मतलब हम, वो हमारे कष्ट काट देते हैं, वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हम उस चीज़ का शुक्राना करते हैं। मेरे को शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। जैसे आपने पूरे संगीत परिवार की रक्षा करो गुरुजी महाराज, जैसे आपने अपने परिवार की, इस संगत परिवार की रक्षा करी ना, ऐसे ही अपने सभी संगत परिवार की रक्षा करो गुरुपा। सभी संगत परिवार की रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, सबके बच्चों की रक्षा करो, अंग संग रहना गुरुपा। समझ नहीं आ रहा मेरे को मैं क्या बोलूं। गुरुजी महाराज हर बार मेहर करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। फिर आज गुरुजी महाराज ने, मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें मुझे लगा कि गुरुजी महाराज को मैं क्या भोग लगाऊं। उसमें था कि गुरुजी महाराज में क्या भोग लगाऊं, तो मेरे को ऐसे ही तनी अंदर से मेरा मन हुआ कि मतलब, तो मैंने आलू पूरी बनाई। गुरुजी महाराज जी से पूछा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने खुद से ही फिर आलू पूड़ी बनाई और भोग लगाया। और इतना अच्छा प्रसाद बना, इतना अच्छा प्रसाद बना, ऐसे लग रहा था कि वो प्रसाद जैसे अमृत हो, जैसे लंगर प्रसाद हो, इस तरह से। ये भी मेरा एक सत्संग है संगत जी। तो क्या हुआ कि ना, मैं प्रसाद बनाने लगी। पूरी बना ली थी मैंने पहले, फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। तो उसमें ना मेरा क्या है कि जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना कोई भी, तो 1-2 बार नमक ज़रूर चेक करती हूँ मैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ज़रूर चेक करती हूँ। तो मैं गुरुजी महाराज से बोली, मैंने जब पूछा कि गुरुजी महाराज मैं आपके लिए क्या बनाऊँ आज, की खाओगे तुसी? मैं पूछा, तो ऐसे ही मन में से मेरे को लगा कि आलू पूरी बनाऊँ मैं।
तो मैंने आलू पूरी बनाई तो ना मैंने ना नमक चेक कर मैंने फिर गुरुजी महाराज से बोला, मैं कहा गुरुजी आपको तो पता ही है कि वह मैं ना बहुत क्योंकि गुरुजी महाराज को साफ़-सफ़ाई बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ खाना भी बनता है ना बहुत तरीके से साफ़-सुथरे तरीके से मतलब बनाते हैं। तो फिर ना गुरुजी महाराज को मैंने बोला, मैंने कहा मैं बहुत साफ़-सुथरे तरीके से बनाऊँगी गुरुजी महाराज, प्रसाद तो ना आप लेकिन मैं नमक ज़रूर चेक करूँगी, मैंने ये बोला। और संगत जी मैंने फिर ना गुरुजी मैंने न चेक ही नहीं करा, मैंने बिल्कुल चेक नहीं करा। मैंने कहा चलो, मैंने गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करती रही, प्रसाद बनाया और मैंने जब प्रसाद ग्रहण किया, जब मैंने खाया भोग लगा के, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं, इतना अच्छा प्रसाद बना था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा प्रसाद बना था। बहुत जय गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना, इतना अच्छा प्रसाद आपने हमें ब्लेस किया, बहुत-बहुत शुक्राना उसके लिए। थैंक यू गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज फिर मुझे पूरी में भी ओम बने, गणपति जी बने पूरी में, सारी पूरियों में। हाँ, उसमें तो मेरी बेटी कह रही मम्मी देखो ये दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो उसमें पूरी में भी ओम बना हुआ था और गणपति जी बने हुए थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। कल भी गुरुजी ने लोहड़ी थी तो लोहड़ी बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज ने मनवाई और सत्संग करवाया। तो तब भी मेरा वो भी सत्संग है कि प्रसाद वगैरह जो मंगवाए थे ना हमने, मतलब फूल मैंने जो मंगवाए थे तो और जो पान मंगवाती हूँ ज़रूर, मतलब मैं क्या मंगवाती हूँ, मतलब गुरुजी महाराज ना पान भी लेके आते हैं और मतलब फूल भी लाए अंकल जी। तो फिर वो क्या हुआ था कि ना वो गिर गए थे उनसे प्रसाद फूल, जब वो रास्ते में ला रहे थे ना तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रसाद और ये गिर गया था। लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी का नाम लेके ऐसे, मतलब पॉलीथीन गिर गई थी वो वाली, तो कोई ना कोई ग्रह तो था, कोई ना कोई कष्ट तो था जो गुरुजी महाराज ने, कोई ना कोई नहीं, बहुत बड़ा बहुत, आज मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ा, कि मतलब काल के मुँह से गुरुजी महाराज ने हमारी फैमिली की रक्षा करी है। पता नहीं मुझे मेरी बेटी की रक्षा करी है, क्योंकि वो भगवान जी हैं गुरुजी महाराज, तो वो बताते हैं। और फिर मैं ऐसे माथा टेक रही थी तो गुरुजी महाराज के आगे, तो पहले तो मुझे सारे देवी देवताओं के दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए, है ना, आंखें बंद करी तो फिर उसके बाद मुझे धर्मराज भी, मतलब वो भी दिखाए गुरुजी महाराज ने। तो इसलिए कि मतलब कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने काटा है कल और आज। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सबकी ऐसे ही रक्षा करो, सबके बच्चों को लंबी उम्र दो हे गुरुजी महाराज, सबके बच्चों की लंबी उम्र करो, संगत परिवार के बच्चों की, और वैसे भी जो संगत नहीं है, हे गुरुजी महाराज सबके दुख दूर करो कृपा, सबके दुख दूर करो, सबके भंडारे भरो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ दिया है गुरुजी महाराज ने, इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे को बोला कि गुरुजी ने, लेकिन सत्संग सुनवा के वो मेरी ठीक कर दी। मैंने अभी तक कुछ चेकअप नहीं कराया, कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो था, जो क्योंकि कहीं से भी मुझे कोई नॉर्मल संगत भी मिल जाती थी तो वो भी उसी चीज़ का सत्संग सुनाया, तो कुछ ना कुछ तो था जो गुरुजी महाराज ने मेरा ठीक करा है। और मुझे बोलते हैं कि तू अब देख 2025 तेरे लिए कितना लकी है, तेरे लिए बहुत लकी साल है ये, और मतलब तेनू सब कुछ मिलूगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा ना, उतनी खुशियाँ तेरे को मिलेंगी कि तू सोच भी नहीं सकती कि कितनी खुशियाँ तेरे को मिलेंगी। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छा, मतलब कि मेरे को बताया कि ये साल तेरे करियर के लिए, तेरी लाइफ के लिए, धन से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, लकी होगा, मतलब बेस्टेस्ट होगा एकदम, मतलब बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को बस अब यहीं पे विराम दूंगी, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो सत्संग मैं शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी।